प्रणाम मित्रों, आपको अंशुमान सिंह चंदेल का प्रणाम। दोस्तों, काफी दिन बाद लाइव वीडियो डालने का मौका मिल रहा है। लाइव तो नहीं है ये, कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं दोस्तों, और कुछ निजी व्यस्तताएं चल रही हैं। खैर, आज जो बड़ी बात खबरों की करने के लिए मैं आ गया, आइए वहां से शुरू कर लेते हैं। अभी तो सबसे बड़ी खबर जो दोस्तों तुरंत आई कि लेबनान में आज सुबह से पहले तो ये आपने देखा होगा, पेजर में ब्लास्ट हुए, क्या कहते हैं, सुबह सुबह मैं ले चलता हूँ आपको दुनिया की खबरों में। हिजबुल्ला पेजर अटैक के बाद मिसाइल तोपों से, तब तो नया तुरंत हुआ थोड़ी देर पहले, पर पहले पेजर से अटैक हुआ। मतलब आप समझिए, किसी की समझ में ही नहीं आ रहा है ना कुछ, वो हो रहा है कि क्या किया होगा कि पेजर फट गए। आपने बाजार से पेजर खरीदा, पेजर लेके आप यूज करते हैं, और आपके जेब में फट गया। अब जेब में फटा तो पता नहीं कहाँ क्या क्या उड़ गया। तो ये सोचिए कि मतलब उधर हिजबुल्ला बेचारा अभी 20 रॉकेट दागने की, मतलब रॉकेट वाली टेक्नोलॉजी में चल रहा है, मिसाइल रॉकेट। और यहाँ मतलब इजराइल जैसे छोटे देश ने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बना ली है कि वो आपकी जेब में पेजर उड़ा देगा। हैं, फिर अब वो सुनने में आ रहा है, अभी भी नया ताजा थोड़ी देर पहले लेबनान सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं, वॉकी टॉकी में, सोलर डिवाइसेस में। तो इस पे अब आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे तमाम तरह के लोग वीडियो बना रहे हैं। टीवी पे भी आप न्यूज चैनल पे देखेंगे कि सेना के बड़े गंभीर लोग इसकी विश्लेषण करेंगे कि कैसे कर दिया था। वहाँ ताइवान से पेजर इंपोर्ट करके ब्रिटेन आया था, ब्रिटेन से वहां गया था, फिर वो मसाला लगा दिया था, बैटरी उड़ा दी, सॉफ्टवेयर डाल दिया, फलाना ढिमका। पर एक्चुअल आपको बता दूं कि किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कहीं भी किसी कुछ नहीं समझ में आ रहा कि ये इजराइल ने एक्चुअली किया क्या चीज है और कैसे किया है। और ये कितनी सोचिए, मतलब वैसी चीज है, इस पे भी दुनिया अभी इस पे स्तब्ध ही है, और मतलब इस पे वही खबरें आ रही हैं, तरह तरह की अटकलें और विश्लेषण वाली। पर बहुत ही मतलब तकनीकी और ऐसा बारीक काम कर दिया। और उसके बाद अब सोचिए कि पेजर जैसी चीज की बैटरी ब्लास्ट होने लगी आपकी जेब में। अब उसके बाद वॉकी टॉकी ब्लास्ट हो रहे हैं, सोलर डिवाइस हैं। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में ले लेते हैं, कहाँ से लें इस खबर को। ले लेते हैं हिंदुस्तान से। लेबनान में मौजूद ईरान समर्थित हिजबुल्ला बीते साल से उत्तरी इजराइल में लगातार हमले कर रहा है। जवाब में इजराइल भी हिजबुल्ला के ठिकानों बना रहा है। मगर अब लेबनान में जिस तरह से पेजर और वॉकी टॉकी फटने की घटनाएं, क्या इससे दोनों के बीच सीधी जंग हो सकती है? सीधी जंग हो ना हो, मैं बात कह रहा हूँ कि देखिए, तोपें मिसाइल दागना तो इजराइल भी दाग देता, 20 रॉकेट हिजबुल्ला ने दागे, 40 वो दाग देता। ये तकनीक जो इस तरह से हमला है कि आप अपने घर के कमरे में बैठे हुए कोई बटन दबाएंगे और किसी की जेब में पेजर फट जाएगा, कहीं वॉकी टॉकी फट जाएगा, कोई सोलर सिस्टम लगा होगा उड़ जाएगा। ये तकनीक तो अलग ही तरह की तकनीक है ना। ये वॉरफेयर की जो साइबर तकनीक आ गई है, ये कितनी डरावनी। सोचिए कि अगर ये हमारे मोबाइलों में बैटरी है, पेजर में बैटरी फटी, और वॉकी टॉकी में, इनमें उनमें, तो ये ऐसी तकनीक इजराइल जैसे देश ने डेवलप कर ली है। और तो और नवभारत टाइम से भी लेते हैं इस खबर को। बच के रहना रे बाबा, इजराइल की वो खतरनाक साइबर वारफेयर यूनिट जिसने लेबनान में हिजबुल्ला के होश उड़ाए। हिजबुल्ला के होश तो जो उड़ाए इस खबर ने, आप सोचिए कि सबके होश उड़ा रखे हैं। सुबह से ही पूरी दुनिया स्तब्ध है कि क्या हुआ, और तमाम बहसें दुनिया के टीवी चैनलों पे यहाँ वहाँ चल रही हैं कि कैसे किया होगा, क्या किया होगा, कहाँ से यूनिट ऑर्डर की थी और कहाँ क्या हुआ। पर एक्चुअली क्या, देखिए, अभी जो तेल अवीव से खबर आ रही है कि लेबनान में हिजबुल्ला आतंकियों में कोहराम मचा हुआ है। पिछले 2 दिनों से उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। एक दिन पहले लेबनान में हिजबुल्ला के पेजर में विस्फोट हुए, आज हिजबुल्ला के वॉकी टॉकी धमाके हुए। इन धमाकों में 100 से अधिक हिजबुल्ला लड़ाके घायल हुए हैं, जबकि 3 की जान चली गई। इसके अलावा सोलर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर और कई कारों में भी विस्फोट की खबरें हैं। ऐसे में अब हिजबुल्ला के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस चीज को छुएं और किससे दूरी बनाए रखें। हालांकि इन सबसे बीच इजराइल के उस खतरनाक साइबर वारफेयर यूनिट की भी चर्चा हो रही है। इस खतरनाक साइबर वारफेयर यूनिट के बारे में सिर्फ चर्चा हो रही है, किसी को कुछ पता नहीं है, कोई किसी तरह के दूर तक कोई अंदाजा नहीं है, बस आप चर्चा देख रहे हैं जगह जगह। तो यहाँ भी इस पे है। इन सबके बीच इजराइल के उस खतरनाक साइबर वारफेयर यूनिट की भी चर्चा हो रही है, जिस पर इस
इन खतरनाक हमलों को अंजाम देने के आरोप लगे हैं। यूनिट 2200 के नाम की खूब चर्चा। इजराइल के गुप्त साइबर वॉरफेयर यूनिट का नाम यूनिट 8200 है। यूनिट 2200 को हिब्रू भाषा में शोमेन मटायम के नाम से भी जाना जाता है। ये साइबर वॉरफेयर यूनिट इजराइल डिफेंस फोर्सेस की मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट का हिस्सा यूनिट मिलिट्री एजेंसी ऑफ ब्रिटेन के बराबर है। ये इजरायली सेना में तो बड़ी यूनिट है। और फलाना ढिमका कई ऑपरेशनों के बाद यूनिट गुप्त होती है। तो ये मतलब जो आप सोचिए कि इतने माहिर तो ये ही हैं वैसे ही जासूसी में और तमाम तरह की इजराइल। अब उन्होंने एक ऐसी कोई टेक्निक बना ली है कि वो आपको घर बैठे अपने कमरे से बटन दबा के आपका सोलर सिस्टम, आपकी स्कूटर, आपकी कार, आपका कुछ भी उड़ा देंगे। आप अपने देश से बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी कुछ भी उड़ा देंगे। तो अब आपके हाथ में मोबाइल है, आप डरिए। उसमें कहीं कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब ये तो लेबनान में हो रहा है तो लोगों को पता है कि इजराइल ने किया है, किसी उसकी संस्था का नाम आ रहा, कहीं भी कुछ भी ऐसे विस्फोट होने लग जाएंगे। तो ये इस तरह की, तो ये काफी मतलब अब ये देखिए इस तरह का हमला है। वैसे तो ये खुश होने पर ये आप देखिए कि मतलब एक छोटे से देश ने जिस आतंकवाद 57 देश मिलके जिसके मतलब पूरा उम्मा और क्या क्या, और भारत के भी मुस्लिम तो उसी को सपोर्ट करते हैं। और भारत सरकार ने भी ऐसा नहीं सपोर्ट, वो प्रधानमंत्री हमारे फिलिस्तीन भी जाते हैं, इजराइल भी जाते हैं, दोनों से ही एक पूरा वो बना के रख होता है तो बैलेंस। पर उस छोटे से एक देश ने इन सबको ऐसा वो नाच नचा रखा है कि सबकी हवा खराब है। तो ये एक बड़ा खबर रही दोस्तों, और अभी भी आ ही रही है। 2 घंटा पहले अभी आधा 1 घंटा पहले फिर से ब्लास्ट हुए हैं लेबनान में। और दूसरी बड़ी खबर दोस्तों आज की रही हमारे वन नेशन वन इलेक्शन का जो फैसला आया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो बहुत एक अच्छा फैसला है। पर 32 पार्टियों का सपोर्ट, 15 का विरोध, एक देश एक चुनाव बजाने में किस दल का क्या रहा रुख। अब देखिए इसमें विरोध ही करेंगी पार्टियां, मुझे जहां तक लग रहा है। पर प्लानिंग ऐसे मोदी जी ने किया नहीं होगा, कुछ उनको सब कुछ समझ में सेटिंग कर ली होगी उन्होंने, उसके बाद ही जाके कोई चीज अनाउंस की है। तो ये इसका मतलब होने जा रहा है, हो जाएगा। नई संसद भी बन गई है, और जो बढ़ाने की वो बात है संसद सदस्यों की 700 पहुंचाने की, वो सब प्लानिंग पे ही काम हो रहा है। और उस हिसाब से आप देखिए तो मतलब कि ये जो मुझे लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री जी तो 75 साल के होने वाले हैं, शायद साल भर और है। तो मोदी जी मतलब 2029 में भी क्या प्रधानमंत्री पद के लिए अपने को दावेदार समझ रहे हैं, और मतलब उस एनर्जी से काम कर रहे हैं। तो ये मतलब कितनी प्रेरणा की बात है, पहली बात तो। दूसरा मतलब कि आप दूरदर्शिता देखिए कि कितने समय से इस पर प्लानिंग चल रही होगी इनकी, और अब ये लागू हो गया है। खैर अगर साल 2029 में एक साथ चुनाव हुए तो 17 राज्यों में 3 साल में या उससे कम समय तक रहेगी। कितना आसान होगा लागू करना। अब लागू करना आसान मुश्किल ये तो कल और आने वाले दिनों में समझ में आएगा। पर मतलब ये फैसला कितनी शांति से आ गया वन नेशन वन इलेक्शन में, कितना अच्छा ये फैसला। आप सोचिए करोड़ों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए एक इलेक्शन में खर्च होते हैं। तमाम अधिकारियों की पोस्ट छुट्टियां ये वो, फिर चुनाव में उनकी पोस्टिंग कर दी जाती है। काम देश भर का रुका रहता है। 5 साल हम चुनाव लड़ते रहते हैं, कोई काम ही नहीं करते। अच्छा है कि हम 1 महीना चुनाव लड़ लें, फिर बाकी 5 साल काम करें। ये तो इसका विरोध तो किसी पार्टी को करना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो कोई भी पार्टी या कोई भी आदमी इस बात का विरोध अगर कर रहा है कि खर्चा बच जाएगा, समय बच जाएगा, देश आगे चला जाएगा, तो वो क्यों कर रहा है, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है इसको करने का। तो ये तो इस पे किसी विश्लेषण, सोचने, बात करने की जरूरत नहीं। ये तो अगर मतलब बहुमत हो ना हो, सब पार्टियों को समर्थन देना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे विपक्ष की जो भी पार्टियां हो। पर अब देखिए क्या है, तो वन नेशन इलेक्शन का तो अभी उस पे सभी के बयान आ रहे हैं, यूपी से भी, यहाँ से वहां से, तो आएंगे। तो आइए इसको ले लेते हैं दैनिक जागरण से थोड़ा विस्तार से इस खबर को। नई दिल्ली लोकसभा चुनाव के बाद उभरे नए राजनीतिक समूहों के बीच एक देश एक चुनाव को लेकर खड़े हो रहे सवालों से फिलहाल पर्दा उठ गया है। मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर बनी रामनाथ कोविंद समिति की अनुशंसा को मंजूरी दे दी है। साथ ही संकेत दिए हैं कि सुधार के अपने एजेंडे से सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। मतलब आप देखिए, लोग कह रहे थे कि 240 सीट आई है, मोदी जी मतलब वो बात नहीं रहेगी, और वो आकर पर प्रधानमंत्री की आप वो देखिए कि वो अपने ही उस पर चले जा रहे हैं।
कोई चीजें वैसी नहीं रुक रही और मतलब वॉर फुटिंग पे काम हो रहा है। लिए खड़े हो रहे हैं। मोदी कह रहे हैं कि बजराम को सात संकेतिक सुधार के अपने एजेंडे से सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। समिति ने यह सिफारिश इसी वर्ष मार्च में की थी। माना जा रहा था कि संसद के शीतकालीन सत्र में इसे लेकर विधेयक पेश किया जाएगा। इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। कैबिनेट के इस फैसले के बाद राजनीति में भी गर्मी आ गई है। कांग्रेस आप सहित कई विपक्षी दलों ने जहां इसे सिरे से खारिज कर दिया है, वहीं भाजपा अब देखिए कांग्रेस को इसको खारिज क्यों करना चाहिए। खर्चे कितने हुए कांग्रेस के समय में, नेहरू जी के टाइम में हुआ भी है। आप सहित और आपने भी इसे खारिज कर दिया है। वहीं भाजपा उसके सही दोनों इसका स्वागत किया है। खास बात यह है कि एक देश चुनाव को लेकर गठित कोविंद समिति ने इस पर सभी राजनीतियों तो ये लोकसभा विधानसभा चुनाव हर समय देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव होते रहे देश, तो मतलब इसको वो करना चाहिए। लोगों का समय बचेगा कितना वो, तो इसको विरोध तो नहीं होना चाहिए। खैर चलिए और कुछ खबरों की बात कर लें दोस्तों। आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग हुई तो 50% से ज्यादा वोटिंग हो गई है। सबसे ज्यादा 70% मतदान किश्तवाड़ में रहा। और दिल्ली से में कुछ खबरें हम चलिए सोशल मीडिया से भी ले लेते हैं। ये कश्मीर में जिनकी रिपोर्टिंग हो रही थी, वहां पे एक भाई कह रहे हैं कि उनको वीडियो चलाऊंगा तो कॉपीराइट की इशू आएंगे। आप ये मेरे ट्विटर पे जाके देखें कि वो कह रहे हैं कि मुस्लिम थे कश्मीर में तो 370 क्यों लाए मोदी जी, और वो ये सब बातें। तो अगर उसी लॉजिक से अगर मान लीजिए कोई यहाँ भारत में कोई हिंदू कहने लग जाएगी फिर इधर से मुसलमान सब कश्मीर भेज दीजिए, तो ये किस तरह की सोच चलती है। जबकि कश्मीर अभिन्न अंग है और ये तो अब तो धीरे धीरे वहाँ और वो होना चाहिए। मैं तो भी पीछे होके आया तो काफी वो हो गई है शांति धारा 370 के हटने के बाद से। तो आज कैबिनेट के फैसले में द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द बायोराइड स्कीम विच विल फर्दर सपोर्ट इंडिया राइड। तो इस खबर को ले लेते हैं पीआईबी से दोस्तों। ठीक, तो हिंदी में नहीं ट्रांसलेट कर। मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी में तकनीकी अनुसंधान और विकास को समर्थन देने के लिए बायोराइड योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी के 2 प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दे दी, जिसका विलय एक योजना जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता विकास बायोराइड के रूप में किया गया है। इसमें जैव विनिर्माण और जैव फाउंड्री नामक एक घटक शामिल किए गए हैं। इस योजना के 3 व्यापक घटक हैं जैव प्रौद्योगिकी। तो ये पूरी खबर है। तो इस तरह से ये हुआ। और अभी आज अपने किसान भाइयों के लिए कल्याण के लिए हम निरंतर बड़े कदम उठा रहे हैं। इस कड़ी में आज हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को भी स्वीकृति दी है। इससे न केवल किसानों को अपनी फसल का लाभकारी मूल्य मिलेगा बल्कि उपभोक्ताओं को भी फायदा मिलेगा। तो पीआईबी से ये खबर लेते हैं। तो यूनियन कैबिनेट चेयरमैन तो पीएम आशा करके प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान शुरू हुआ है ये। और किसान हितैषी मोदी सरकार ने किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 या 35,000 करोड़ की लागत से पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा की को स्वीकृति दी। पीएम आशा ने किसानों के उत्पादों को उचित मूल्य मिलने के साथ साथ उपभोक्ताओं को मिलने वाली आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। साथ ही इससे किसानों की दलहन, ऑयल, सीड्स और एग्री हॉर्टिकल्चर के उत्पाद में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। तो मतलब एक जो वो कोशिश कर रहा है विपक्ष ने एमएसपी को लेके, तो उस पर भी एड्रेस पूरी तरह से सरकार कर रही है उस चीज को भी। और आज ये अखिलेश जी ने वन नेशन वन इलेक्शन पे वो उठाया। उन्होंने कहा कि लोग लगे हाथ महाराष्ट्र, झारखंड व यूपी को चुनाव भी घोषित करवा देते। अगर वन नेशन सिद्धांत के रूप में है तो कृपया स्पष्ट किया जाए कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी ग्राम, टाउन, नगर निकायों के चुनाव भी
साथ ही होंगे या फिर त्योहार और मौसम के बहाने सरकार की हार जीत की व्यवस्था बनाने के लिए अपनी सुविधा अनुसार? भाजपा जब बीच में किसी राज्य की चयनित सरकार गिरवाएगी तो क्या पूरे देश के चुनाव फिर से होंगे? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या जनता की चुनी सरकार को वापस आने के लिए अगले आम चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा, फिर पूरे देश में फिर चुनाव होंगे? इसे लागू करने के लिए जो संवैधानिक संशोधन करने होंगे उनमें समय समझदार की इस तरह से तो मतलब विरोध हुआ है, तो होगा अब इसका तो सोशल मीडिया पे आज जो आरएसएस का मुख्य पत्र है 5 जन, उसको रिपोर्टिंग करके ट्विटर से बंद करा दिया गया था। आज वो वापस आ गया, तो 5 जन को इसकी बधाई, जिन्होंने भी उसको सपोर्ट किया, मैंने भी रिट्वीट किया था। ये हिंदुओं का देश है। अच्छा, स्पेस में आज हमारे देश ने एक नया वो किया और अब हम तो शुक्र की तरफ भी जा रहे हैं। इसरो उच्च पोलैंड लागत प्रभावी भारत के लिए नई पूर्ण लागत परीक्षण यहाँ करेगा। कैबिनेट अगली पीढ़ी में मंजूरी। भारत अब नया शुक्र का मिशन करने जा रहा है। तो इस तरह खबरें आ रही हैं। तो दोस्तों, तो ये कुछ खबरें, कुछ लोकल दिल्ली से खबरें। दिल्ली के गाँव में खेती की जमीन पर पैतृक अधिकार पर मिलेगा मालिकाना हक। दिल्ली में बदमाशों को दिल्ली में जो स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की तो बड़ी खराब है। मैं तो निवेदन है अमित शाह जी से और गृह मंत्रालय से कि आप दिल्ली का कुछ देखें। यहाँ रोज ही कोई का वो हो जाता कांड। दिल्ली के करोड़ बाग में भरभरा गिरा मकराना मकान, कई लोग दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तो कुछ अभी कुछ दिन पहले वो उसमें बेसमेंट में बच्चे मर गए थे, कहीं कुछ हो जा रहा, कहीं कुछ। केजरीवाल ने आतिशी को सौंपी गद्दी, लेकिन खेल कर गई बसपा। चुनाव के लिए अभी चल दिया पूरा गांव। वो कल केजरीवाल जी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने इस्तीफा देके आतिशी मार्लेना जी को सीएम बना दिया। उसको भी लेके तमाम वो चलती रही। तो पर अब देखिए है क्या कि आम आदमी पार्टी का तो जहां तक मेरी समझ है अपनी निजी की राजनीति खत्म सी होती दिख रही है। खासतौर से केजरीवाल जी की अपनी राजनीति है। दिल्ली में ही था मेन सारा कुछ। अब वो उनको फैल के कहाँ, वो पंजाब में तो सरकार है अभी, कैसे क्या होगी। तो पर ये हरियाणा चुनाव को लेकर उन्होंने जो फैसला लिया उसका क्या असर हरियाणा चुनाव में आपको कहाँ फायदा मिलेगा, वो भी देखने की बात होगी। दिल्ली में क्या होगा मेरी समझ में नहीं आ रहा। आतिशी जी को ऐसे डमी सीएम बना के क्या आम आदमी पार्टी क्या अचीव करना चाह रही थी और या क्या अचीव हुआ है अभी। तो ईद में महाराष्ट्र के भिवंडी में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान हंगामा। गणेश विसर्जन के दौरान तो महाराष्ट्र गणेश विसर्जन के दौरान हुआ बवाल। अरविंद केजरीवाल के बड़े वादे जिन्हें नई सीएम आतिशी को करना होगा पूरा। तो आतिशी जी को मतलब एक तरीके से मुझे तो लग रहा है कि ठीक है, फोड़ा गया है कि अब पर ठीक है। अब वैसे आप देखिए तो एक दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री और एक कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री पहली यूपी से आती हैं, तो हमारे लिए तो हैं। हमारे ही पूर्वांचल की जौनपुर जिले की हैं, हमारे जिले की मिर्जापुर में ब्याही हुई हैं। तो हमारे प्रदेश की बेटी बन गई हैं, तो हमारे लिए तो अच्छी चीज़ है। पर आम आदमी पार्टी से क्या साधेगी वो नहीं समझ में आया। केजरीवाल जी को अपना आशियाना खाली करना पड़ेगा। और मेरी राय निजी जहाँ तक समझ में आती है कि ये दोबारा आसान नहीं है पार्टी और खासतौर से केजरीवाल जी के लिए वो राजनीति कर पाना जो दिल्ली में कर रहे थे। ईमानदारी वाली बात है। देश में मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि, यूएई से केरल लौटा शख्स को पाया गया। भारत में एम पॉक्स का एक और केस है। तो और डेंगू की भी खबरें आ रही हैं दोस्तों, तो स्वास्थ्य को लेके हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर शांतिपूर्ण रहा पहला मतदान। दिल्ली में करोड़ बाग में भरभरा गिरा। बुलंदियों पर दीपिका पादुकोण के सितारे। राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच की आग। त्रिपुरा कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत। नया मुर्गा ज्यादा बागिता लेकर कांग्रेस नेता अभिषेक। देखिए भाषा की वो होनी चाहिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है। राहुल गांधी जी यूपी के इन जिलों में आज 22 तो चलिए मित्रों विदा लेते हैं। कुछ और तो खास रहा नहीं खबरों में। आज यही बड़ी खबर रही लेबनान की में जो ब्लास्ट होते रहे दिन भर।
पूरी दुनिया को उसने स्तब्ध कर दिया है। और अभी तो लोग तमाम तरह से इसका वही करने में लगे हुए हैं कि एक्चुअली ये हुआ क्या चीज़ है। मतलब एक चीज़ हो गई है, अभी समझ ही नहीं आ रही है किसी के। तो तमाम तरह से चीज़ें चल रही हैं और हिजबुल्लाह पे सबसे तीखा प्रहार है। समझिए आप, इतना बड़ा हमला है ये एक तरीके से कि आप इतने डिवाइसों को आप एक साथ उड़ा दें तो पूरे देश में अफरा तफरी हो जाए। तो ये बड़ी खबर रही आज की एक। और दूसरा, वन नेशन वन इलेक्शन का फैसला आया। तो चलिए मित्रों, विदा लेता हूँ। कंगना रनौत को भिंडरेवाला वाले सिखों के खिलाफ नहीं करनी चाहिए टिप्पणी। ये एक चीज चल रही है कि भिंडरेवाल को लेके कि जो कंगना रनौत जी की टिप्पणी है या फिल्म है कि उसको आतंकवादी कहा गया, उसको लेके सोशल मीडिया पे, भाई भिंडरवाल को अगर आतंकवादी नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? किसी ने भी कह दिया तो अब उसको लेके जो उनका विरोध हो रहा, फिर वो और भी लेवल पे बढ़ रही है वो चीजें। उसमें मेरी समझ में नहीं। तो फिर तो कल को आप मतलब पंजाब में कसाब भी संत है, पंजाब में अफजल गुरु भी संत है, पंजाब में सब संत हैं, इंडिया में आके वो सब आतंकवादी हो जाएंगे। यही बात होगी फिर तो। कि जो भिंडरेवाल संत है तो फिर सब संत हैं। तो ये चीज समझ में नहीं आई। खैर, क्यों हो रहा है इस पे विरोध? और ख़ास तौर से इस पे एक चीज़ ये बताना चाहूँगा आपको कि ये अब आप देखिए नेतन्याहू जी की सीटी, देखिए कितना अच्छी सीटी बजा रहे हैं वो। इतना खतरनाक काम करने के बाद विस्लिंग ऑन दम फकर्स, मोसाद कमेंट्री में ने शेयर किया है इसको। क्या सीटी बजा लेते हैं एक तो वो, और मतलब आप सोचिए कितने मजे से बजा रहे हैं। देखिए, कंगना रनौत must refrain from making unnecessary comments against Sant Jaimal Singh and Sikh community. Such remarks hurt the feeling of Sikh community. She must remain in discipline. Nobody should be allowed to disturb peace in Punjab. इस पे अजीत भारती ने लिखा कि व्हाट द फक @BGE फॉर इंडिया। ये आतंकी भिंडरवाल संत हो गया क्या? यह पार्टी की आधिकारिक टिप्पणी है क्या? इस बकलोल को यह बोलने की अनुमति है? आगे क्या बीजेपी फॉर पंजाब कसाब को संत कसाब कहकर सम्मानित करेगी? एक दिन इस पार्टी के नेता बिना मौखिक विष्ठा के। तो वही बात की मतलब क्या चीज करेंगे अब ये? कल को मुसलमानों को खुश करने के लिए कहने लगेंगे जी कि कसाब भी संत है। तो ये चीजें लेबनान में धमाके हो रहे हैं, वही खबरें आ रही हैं दोस्तों। इजराइल ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे। तो चलिए मित्रों, विदा लेते हैं आपसे। और कुछ खास खबरें नहीं है। राहुल गांधी जी को लेके क्या खबरें हैं? कंगना रनौत ओपनली चैनल राहुल गांधी, इफ यू हैव द गट्स कॉल भिंडरेवाला ए टेररिस्ट, द वन हु शॉट योर ग्रैंडमदर। सही बात है भाई, एक दादी को मरवा दिया आपकी। एक समय पंजाब पूरा सालों हो रहा एक अशांति के घेरे में। उसको अगर टेररिस्ट नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? तो मोदी 3.0 के पहले 100 दिन में सहकारी क्षेत्र के लिए अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनमें देश को सहकारी तंत्रनीगत की शक्ति से आगे बढ़े। कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में 100 दिनों में ली गई इन सभी पहलों पर चर्चा करूंगा। ये अमित शाह जी ने अभी लिखा भी, तो कल चर्चा होगी इस पर। ये लेबनान से वीडियो आ रही है दोस्तों का, ये तो मैं दिखा दूं आपको, पर ये देख के अच्छी सी नहीं लगेगी, बम फटे हैं। ये देखिए, बैटरी वाली स्कूटर में फट गया, सोलर सिस्टम में फट गया, ऊपर छत पे सोलर सिस्टम लगा हुआ उसमें बम फट गया। ये कार खड़ी है, कार में बम फट गया। ऐसे देश भर में लेबनान में ब्लास्ट हुए, वॉकी टॉकी, पेजर, तमाम तरह। दूसरी वक्फ बोर्ड को लेके बातें तमाम तरह की चल रही। तो मेरा तो अपना ये निजी कहना कि देखिए, आप लोग इस देश में जो ये करेंगे ना अल्पसंख्यक बोर्ड की राजनीति, इसमें कभी भी ये बोर्ड खत्म कोई करने की आसानी नहीं होगी। उससे अच्छा आप सभी धर्मों के बोर्ड बना दीजिए, एक सिख बोर्ड, एक हिंदू बोर्ड, एक जैन बोर्ड,
एक ईसाई बोर्ड, वक्फ बोर्ड है तो सभी के बोर्ड बना दो। ये धर्मनिरपेक्ष देश है कि मतलब खाली मुस्लिमों का देश? तो इतना क्या बहस करना, वक्फ बोर्ड, उन्हीं की राजनीति, उन्हीं के बोर्ड की राजनीति चलती रहती है। अरे भाई, इस देश में धर्म सेक्युलर है अगर कंट्री, और वो या तो हिंदू राष्ट्र है या कोई ऐसा मामला है, और नहीं तो फिर क्या कहते हैं, सबका बना हुआ बोर्ड है। हमारा भी दे दो एक बोर्ड है, सबको दे दो एक बोर्ड, सब लोग अपना अपना बोर्ड ले घूमे। लेना देना क्या है, सबको एक बोर्ड दे दो। तो भैया काहे को दे रखा, उनका है तो हटा दो, और नहीं तो सबको दो। जो लड़ाई झगड़ा होगा, ये बहसबाजी होगी फालतू की। वो चीजें होनी ही नहीं चाहिए, तो पर हो रही हैं। तो चलिए दोस्तों, विदा लेता हूँ। गरिमा सिंह tried very hard to grill Pradeep. He ran out words and couldn't counter for this. He had to agree with the Pradeep was saying. अगर वन नेशन में इलेक्शन आया, ऐसा होगा पहला चरण। देखिए शुरू क्या चीज होगी, क्या उस पर तो तमाम तरह की किसको फायदा नुकसान। पर ये आप मोदी जी का विजन देखिए कि उस प्रधानमंत्री की उसमें कितने बड़े बड़े फैसले, कितनी बड़ी बड़ी चीजें, तो क्या खाली उनके ही उस तक रहेंगी? ये चीजें हमेशा के लिए हो जाएंगी। तो देश को फायदा होगा, देश का ना उस पे सोचने की बात ज्यादा होनी चाहिए, ना कि द कांग्रेस इकोसिस्टम इज अपसेट विद मी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन गणेश पूजा इन कर्नाटका। दे प्लेस लॉर्ड गणेशा बिहाइंड बार्स। सही बात है, कर्नाटक में ऐसा हुआ, और अब तो देखिए प्रधानमंत्री कहीं बोल रहे हैं, और अब इस पे भी मतलब वो चले गए सीजीआई के भाई, वो भाई उनको अपने घर में गणेश पूजा नहीं करेंगे, किसी और के यहाँ जाएंगे नहीं गणेश पूजा में। प्रधानमंत्री चले गए, चीफ जस्टिस के यहाँ गणेश पूजा होना कौन सी हिंदू पूजा ना करे हैं? अगर प्रधानमंत्री मुसलमान होते तो नमाज में जाते, इफ्तार में जाते, किसी चीज में जाते। तो ये चीजों में चर्चा होनी ही नहीं चाहिए देश में, जो बिना बात की होती रहती है। चलिए दोस्तों, जौनपुर से क्या विकास सिंह, छोटी भैया को चाहिए कि ठाकुर को पैर होकर चंद्रशेखर जी के राजा भैया अमर सिंह, धनंजय सिंह सभी बाबोलियों की छांव में समाजवादी पार्टी पनपी है, लेकिन घोर अहिरवादी अनिल यादव, मीडिया वन जैसे कि धनंजय सिंह जी का कोई, हाँ वो यूपी में चल रहा है इस समय कि अखिलेश जी का एक वो पीडीए चिल्ला रहे हैं। वो पीडीए के लिए उन्होंने क्या कर दिया? पीडीए आप पे अपने ही तो कुल घर भर के 40-50 लोग तो थे तब, उसके बाद ऐसा नहीं है। तो चलिए खैर, मैं उत्तर प्रदेश की बात अभी नहीं करना चाह रहा हूँ, सेंटर में रह लेते हैं। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर, हिंदुस्तान में रहना है तो ख्वाजा ख्वाजा कहना होगा, गणेश पंडाल के आगे कट्टर। तो देखिए इस तरह से यूपी में हो रहा है, तो कट्टरपंथी तो अपना काम कर ही रहे हैं, तो हमारी गणेश पूजा क्यों नहीं होगी? और हर जगह होगी। ये देश हमारा नहीं है क्या? उनका बोर्ड, उनका सब कुछ। तो ये तो हमारा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि भाई इन चीजों को तो आपको 15 साल में कर लेना चाहिए था। और प्रधानमंत्री जी का आप देखिए, वो 2029 में भी आने के पूरे उसमें, अभी पीछे इंजीनियर्स डे के दिन वो बोल रहे थे, शायद इंजीनियर्स डे के दिन या किसी और उसमें, वहाँ उन्होंने कहा कि 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपका ये होगा तो उसमें मैं आऊँगा। मतलब मैं तो देखता हूँ ये कि प्रेरणा लेता हूँ कि कितना प्रेरित करने वाली चीज़ है ये, कि आप अभी 75 साल के होने जा रहे हैं, वो अगले बार भी आने को मन में तो सोच रहे हैं, आए ना आए। तो चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं। लेबनान की खबर रही आज, और तो कुछ खास रहा नहीं। एक बार फिर से आप सभी को अंशुमान सिंह चंदेल का प्रणाम दोस्तों। अरे जरूरी बात मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी देख रहे हैं, जो चीज़ होती है वो कर लें। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे लिंक यहाँ नीचे आ रहे हैं, इस पर हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को अंशुमान सिंह चंदेल का प्रणाम दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय, अखंड भारत।